क्या, मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार मज़हर नाज़िम आला MSO पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं सेनेटर मुश्ताक साहब को और सैफ फ़लस्तीन जो इस वक्त उनकी अहलिया और उनके रुफ़क़ा 7 माह से ये जदोजहद कर रहे हैं, बाखुदा ये पूरी उम्मत की जगह फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है कि इन्होंने पूरी उम्मत की जंग कितने दिनों से, मतलब आप अगर 7 माह से देखें तो इस इस्लामाबाद को इन्होंने आबाद किया हुआ है। अपने घर बार छोड़कर सेनेटर साहब, उनकी अहलिया, उनकी पूरी टीम, मैं बहैसियत नाज़िम आला इनको भरपूर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं शर्मिंदा भी हूँ आपसे कि इससे कबल भी जब यहाँ पर रिजवी साहब तशरीफ़ लाए थे तो पिंडी इस्लामाबाद की कौम ने उनको सुरखरू किया था ख़त्म नबूवत के उन्वान पर। मैं पिंडी इस्लामाबाद के तमाम तंजीमात से गुजारिश करूँगा कि यह लड़ाई इनके घर की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरी उम्मत की लड़ाई है। इस वक्त गज़ा के अंदर जो इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, खुदा जानता है कि हमने किताबों में पढ़ा था 40,000 लाशें इस वक्त फ़लस्तीन की सरज़मीन पर पड़े हुए हैं। लेकिन पूरी उम्मत, बिलखुसूस अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी जो हमेशा आपको और मुझे दर्स देती थी, इन्हीं चौकों के अंदर ये औरतों के हुकूक़ की बात करते थे, मज़दूरों के हुकूक़ की बात करते थे, ये कहा करते थे कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। मैं आपके ज़रिए उनसे सवाल पूछता हूँ कि ये 40,000 जो लोग हैं, ये मुर्गी के बच्चे नहीं हैं, ये मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, ये फ़ारूक आज़म के मानने वाले ग़ुलाम ज़बा हुए हैं, ये क्यों खामोश हुए हैं? अल्लाह की कसम, इसके ऊपर पूरी उम्मत शर्मिंदा भी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कौम यहाँ पर आई है, हम आपसे शर्मिंदा है, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम, ये इंतज़ामिया 1 हफ़्ते से जो इनके साथ सलूक किया हुआ है उसके ऊपर भी हम तशवीश का इजहार करते हैं। और हम उनसे भी कहते हैं कि ये पूरी उम्मत की जंग ये ख़ानदान लड़ रहा है, ये सेफ गज़ा कैंपेन वाले लड़ रहे हैं, ये नौजवान अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर लड़ रहे हैं। हम अगर इनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम रुकावट ना की जाए। पूरी जो कौम है वो इनके साथ खड़ी है। और हम इंतज़ामिया को ये कहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये कानूनी आइनी जमहूरी हमारा हक़ है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पर एक चौक में खड़े हैं। अगर आइंदा भी अगर आपने यहाँ पर इनको डिस्टर्ब किया, अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि फिर हम सब रोडों पर आएंगे, फिर आपके लिए रोने के अलावा, मिन्नतें करने के अलावा आपके पास और कोई चीज़ नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला ये इनकी जंग नहीं है, ये मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए निकले हैं। मैं बहैसियत नाज़िम आला इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। MSO पाकिस्तान पहले भी आपके साथ खड़ी हुई है, आज भी खड़ी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला इन फ़लस्तीनियों के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। 1 सेकंड के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारा एक ही एजेंडा है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब हमारे नुमाइंदा हैं, बाइख्तियार हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप फ़लस्तीनियों का केस लड़ें। सेनेटर मुश्ताक साहब जब सेनेट में होते थे पूरी उम्मत की आवाज़ बना करते थे। हम पहले दिन से आपसे ये कहते हैं, नज़रियाती लोगों को पार्लियामेंट में भेजो। कश्मीर में आपने देखा कि क्या सूरत हाल बनी है, वहाँ पर उनकी कौम जिन्होंने उनको वोट दिया था वो रोडों पर बैठे हुए थे, और ये लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर डीलिंग कर रहे थे। जब आप अपने नुमाइंदे चुनते हुए इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे, हमारे ईमान का भी सौदा करेंगे, हमारी गैरत का भी सौदा करेंगे। मैंने और आपने इस पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए
पहले भी जदोजहद की है, अब भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमने करना है, लेकिन फ़लस्तीन के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है।